नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में और मेरे साथ हैं डॉक्टर देवव्रत आर्या। डॉक्टर देवव्रत एक जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर देवव्रत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर देवव्रत, दिवाली गई है, आप कैंसर्स के पेशेंट्स को देखते हैं, क्या इम्पैक्ट आता है पोस्ट दिवाली? मतलब किस तरह का आपको लगता है कि पेशेंट्स में फॉर डिफरेंट रीजंस असर दिखता है? बड़ा अच्छा सवाल है और काफ़ी इम्पैक्ट आता है किसी भी त्यौहार का, पर्टिकुलरली दिवाली का हमारे मरीजों पे। और इसका कारण कुछ हद तक दिवाली के समय जो हमारे मौसम में चेंज आता है, ठंडक आने लगती है, पोल्यूशन बढ़ने लगता है, इनसे बहुत है। अगर हम भारत में देखें, हमारे ज़्यादातर मरीज़ अभी भी लंग कैंसर या फिर मुंह के कैंसर से ग्रस्त होते हैं। काफ़ी मरीज़ों में स्मोकिंग की हिस्ट्री है, कई मरीज़ों को अस्थमा की दिक्कत रही है और कुछ एक मरीज़ को कुछ पुरानी लंग की बीमारियां भी रहती हैं। और ज़्यादातर बढ़ती हुई ठंड की वजह से और बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से इन मरीज़ों को सांस की दिक्कत बढ़ने लगती है। यही चीज़ हम जो लोग कैंसर से ग्रस्त नहीं उनमें भी देखते हैं। तो जनरली इस समय अस्पताल में मरीज़ों का आना बढ़ता है सांस से रिलेटेड तकलीफ़ों की वजह से। काफ़ी बार एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और अनफॉर्चुनेटली कई बार कुछ पेशेंट अपनी जान भी गंवा बैठते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। जैसा आपने बोला कि आम लोगों को भी दिक्कत होती है, बिल्कुल सही बात है। तो जब जो कैंसर के लोग होते हैं, जो ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ रहे होते हैं, उनमें इनका आपको क्या लगता है, उसमें इनका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाता है? जी बिल्कुल। जब भी जो मरीज़ों का कैंसर का इलाज चल रहा है वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जैसे कि रेडिएशन, कीमो या फिर सर्जरी से गुजरे होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कुछ कमज़ोरी होती है। कीमोथेरेपी चलते हुए कई लोगों की इम्यूनिटी भी डाउन होती है। जो मरीज़ हेमेटोलॉजिकल यानी खून के कैंसर से ग्रस्त होते हैं उनको स्टेरॉइड का भी सेवन करना पड़ता है, जिस वजह से और इम्यूनिटी डाउन होती है। और हमने देखा है कि इसके चलते छोटे मोटे इन्फेक्शन भी काफ़ी बड़े इन्फेक्शन में तब्दील हो जाते हैं। और हमने देखा है कि कैंसर के मरीजों में जब सांस की दिक्कत आती है तो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही काफ़ी बढ़ जाती है। और इसलिए हमें लगता है कि कैंसर के पेशेंट ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस समय पे एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको कैंसर नहीं। अच्छा डॉक्टर देवव्रत, एक चीज़ बताएं, जैसे लंग कैंसर की बात हो रही है, पॉल्यूशन की। जनरली पहले माना जाता था कि सिर्फ स्मोकर्स करते हैं, आजकल फीमेल्स में भी बहुत संख्या मेरे ख्याल से बढ़ रही है लंग कैंसर की। तो क्या वजह है, अगर मैं बात करूं, क्या रेशो रहती है आपके पास जो मरीज आते हैं? देखिए, लंग कैंसर अभी भी प्रेडोमिनेटली मेल डोमिनेटेड डिजीज़ है। अगर हम 10 मरीज़ देखेंगे तो मेरे हिसाब से 6 से 7 मरीज़ पुरुष हैं, 2 से 3 मरीज़ महिलाएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतवर्ष में अभी भी लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग है और स्मोकिंग काफ़ी होती है। जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम उम्मीद तो ये करते हैं कि फीमेल्स में स्मोकिंग कम है, पर जितने नेशनल टोबैको सर्विस आप देखेंगे वो सारे सर्वे बताते हैं कि महिलाओं में भी स्मोकिंग काफ़ी प्रचलित है। ये नंबर जहां पुरुषों में करीब 15 से 20% है, महिलाओं में भी ये 10% है। और मुझे पर्सनली जो मेरे लिए एक चिंता का कारण है कि विमेन में स्मोकिंग इंक्रीज हो रही है अर्बन एरियाज में। अब उसके काफ़ी कारण हैं, उसको हम इन्फ्लुएंस, पश्चिमी इन्फ्लुएंस भी मान सकते हैं, कई कारण मान सकते हैं। और काफ़ी नंबर है महिलाओं का जो स्मोक करते हैं और हमारे पास कई महिलाएं आती हैं जो लंग कैंसर से अफेक्टेड हैं और उनमें कुछ एक में स्मोकिंग की हिस्ट्री भी है। काफ़ी केसेस में स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री नहीं होती। और आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पॉल्यूशन को भी एक कार्सिनोजन का दर्जा दिया है। और कार्सिनोजन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके सेवन से या उसके शरीर में घुसने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो पोल्यूशन अपने आप में कैंसर बढ़ाने की क्षमता रखता है। अभी तक वो हमने नहीं देखा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ा ही पिछले कुछ सालों में है। परंतु मेरा भय ये है कि अगर इसके बारे में हम कुछ एक्शन नहीं लेते तो अगले दशकों में हम देखेंगे कि हमारे देश में लंग कैंसर और पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में लंग कैंसर और बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर देवव्रत, आखिरी में आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो लंग कैंसर हो या चाहे किसी भी और कैंसर से जूझ रहे हो, उनको फेस्टिवल के दौरान स्पेशली, जैसे पॉल्यूशन है या उस वजह से, क्या सावधानियां लेनी चाहिए?
सो मेरा सुझाव अपने सारे मरीजों को फेस्टिवल सीजन के टाइम पे यही रहता है। नंबर 1, कई लोग स्मोकर्स हैं, टोबैको कंज्यूमर्स हैं, फेस्टिवल हो या ना हो, आप स्मोकिंग टोबैको कंजम्पशन बिल्कुल ना करें। हमारे पास ये डेटा है जो कहता है कि अगर कैंसर के मरीज कैंसर का इलाज चलते हुए स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन कंटिन्यू करते हैं तो नंबर 1, दवाइयों की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, नंबर 2, दवाइयों के साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं, और नंबर 3, इन सब चीज़ों के चलते कैंसर के क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 2, बहुत ज़रूरी है, पोल्यूशन के चलते, ठंड के चलते हम पर्सनल प्रोटेक्शन रखें। बाहर अगर निकलना ज़रूरी है तो मास्क पहन के निकलें। अगर पॉसिबल है तो घर में एयर प्योरीफायर वगैरह का उपयोग करें जिससे कि घर के अंदर पोल्यूशन कम रहे। तीसरा, बहुत देखा जाता है कि पर्व के आसपास लोगों की डाइट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, खाना पीना बढ़ जाता है, डायबिटीज़ के मरीजों का शुगर बढ़ जाता है। तो प्लीज़ पर्व को बिल्कुल आप सेलिब्रेट करें, बट क्या खा रहे हैं उसको सोच समझ के खाएं। डॉक्टर देवव्रत, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जनरली ये सबके साथ होता है कि त्यौहार में खाना तो सब आगे पीछे हो ही जाता है। सो यस, उम्मीद करता हूँ आपको ये डॉक्टर देवव्रत से जानकारी मिली है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप इस तरह के कार्यक्रम्स को खुद सुनने के बाद और लोगों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।